परमेश्वर ने कहा है, मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने ही अंधेरा बनाया, मैंने ही उजाला बनाया, मैं ही सब वो चीज का करता हूँ, मैंने ही सब चीजों को रचा है, मैंने ही सबको बनाया है। इसीलिए जब भी आप परीक्षा में पढ़ते हो, जब भी आप प्रेयर करते हो, जब भी शैतान आप पर अटैक करता है, तो ये याद रखो कि परमेश्वर बड़ा है, परमेश्वर महान है। शैतान को बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ही विपत्तियों को रचता है, परमेश्वर ही परीक्षाओं को अलाउ करता है, परमेश्वर ही शैतान को अलाउ करता है कि वो आपको तंग करे, ताकि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य दिखा सके आपको। तो आपको ध्यान से सुनना है कि परमेश्वर आपके साथ है, इसलिए कोई डरने की बात नहीं है कि परमेश्वर मेरे साथ क्या हो रहा है। जब से मैं मसीह में आया हूँ, जब से मैं परीक्षाओं में पढ़ रहा हूँ, शैतान के अटैक दिन ब दिन मेरे ऊपर हो रहे हैं। तो आपको ये देखने की जरूरत है कि परमेश्वर मेरे साथ है। इन सब को बनाने वाला, इन सब विपत्तियों को, इन सब परीक्षाओं को बनाने वाला परमेश्वर है। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, फिर शैतान आपकी लाइफ को छोड़कर चला जाता है, क्योंकि परमेश्वर ही शैतान को अलाउ करते हैं कि आपको वो टॉर्चर करे, आपको वो तंग करे, आपको परेशान करे, ताकि परमेश्वर आपको इनके बीच से निकाले और परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे इन शैतान से लड़ने का और इन शैतान को निकालने का। परमेश्वर दिखाना चाहता है कि शैतान आपके पांव के नीचे है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर, मैं जो परमेश्वर हूं, मैंने ही इनको बनाया है और मैंने इसलिए बनाया कि शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे रौंद दूं। इसलिए जब भी आपकी परीक्षा होती है, जब भी शैतान आपके ऊपर अटैक करता है, तो ये समझो कि परमेश्वर ने इसे रौंदने के लिए ही मेरे पास अलाउ किया है। अगर ये मेरे पास आ रहा है तो परमेश्वर चाहते हैं कि मैं इससे लड़ूं और जीतूं, क्योंकि जीत आपकी है। परमेश्वर ने कहा वो तुझसे लड़ेंगे तो सही, पर कभी भी जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर, मैं तुम्हारे संग हूं और मैं उनको तुम्हारे पैर के नीचे कर दूंगा। तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि कोई भी अटैक, कोई भी शैतानी चीजें अगर आपके पास आती हैं, तो आपको परमेश्वर उन चीजों पर विजय दिलाना चाहता है। उन चीजों पर परमेश्वर आपको, शैतान को रोनना चाहता है आपके पैरों के नीचे। तो आपको ये बात ध्यान से सुनने की जरूरत है कि जब आप परमेश्वर में आते हो, जब मसीह यीशु को ग्रहण करते हो, तो आपकी जिंदगी के हालात ऐसे उल्टे पुल्टे हो जाते हैं जिसका आपको कुछ भी मतलब नहीं पता होता कि ये मेरे साथ क्यों। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान को जो मैंने बनाया है, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे पैरों के नीचे रुंधवा दूं, और वो तभी रौंदा जाएगा जब वो आपसे लड़ेगा, क्योंकि उसे लड़ने की आज्ञा है पर जीतने की आज्ञा नहीं है। वो आपसे लड़ सकता है पर जीत नहीं सकता अगर परमेश्वर आपके संग है। अगर परमेश्वर को आपने पकड़ा हुआ है, परमेश्वर की पवित्रताई में आप जी रहे हो, प्रार्थना में बैठ रहे हो, प्रार्थना और उपवास कर रहे हो, तो परमेश्वर आपके संग है और शैतान आपसे हारने वाला है। और शैतान को ये बात पता है कि परमेश्वर इसके संग रहेंगे तो मैं कभी भी इसकी जिंदगी में जीत नहीं सकता। इसलिए आपको परमेश्वर पर विश्वास करके कि परमेश्वर ने ही इसे बनाया है और परमेश्वर चाहते हैं कि अब मैं इसे रोंदूं, इसीलिए इसको परमेश्वर ने मेरे पास भेजा है। तो आपको फेथ करने की जरूरत है कि परमेश्वर मेरे संग है, मैं कोई भी लड़ाई हार नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे जीतने के लिए बुलाया है। जब आप ऐसा फेथ अपने दिल में ग्रो करते हो, तो कोई भी शैतान आपको हिला नहीं सकता, कोई भी शैतान आपको पीछे नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर आपके संग है और परमेश्वर आपकी लड़ाइयों को लड़ता है। जब वो आपके फेथ को, आपके फेथ को, आपके लड़ने की सामर्थ को देखता है, जब आप परमेश्वर में पवित्रताई से चलते हैं, परमेश्वर की हजूरी में जीना सीखते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए लड़ने के लिए खड़ा रहता है और शैतान को परमेश्वर आपके पैरों के नीचे कर देता है। इसलिए कभी भी परीक्षाओं के समय डरो और घबराओ नहीं। आपको वचन पढ़ने की जरूरत है। अगर आप परीक्षाओं में वचन को नहीं पढ़ते हो, तो परमेश्वर के हार्ट को आप नहीं समझ पाओगे, परमेश्वर के दिल को आप नहीं समझ पाओगे कि ये जो बात मेरे ऊपर बीत रही है अनोखी है, ये अलग है, ये मेरे साथ क्यों। क्योंकि बहुत सारे जब परीक्षाओं में पढ़ते हैं तो उनका यही सवाल होता है कि मेरे साथ क्यों, और क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि जो परमेश्वर मेरे साथ ऐसा कर रहा है। अगर परमेश्वर मेरे संग है तो ये सब चीजें मेरे साथ क्यों हो रहा है। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हो तो शैतान आपको भटका सकता है, आपको परमेश्वर की लाइन से अलग कर सकता है, आपको भरमा सकता है। लेकिन
अगर आपने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया तो परमेश्वर अपने वचनों के जरिए आपसे बात करना शुरू करेगा कि जो भी कुछ तेरी लाइफ में हो रहा है इसका करने वाला मैं हूँ, इनको मैं ही रचता हूँ, मैंने ही इनको तेरे पास भेजा है ताकि मैं तुझे सामर्थी बना सकूँ, लड़ने वाला बना सकूँ और शैतान को तेरे पैरों के नीचे कर सकूँ। अगर बाइबल आपके जीवन का हिस्सा नहीं है तो आप बहुत जल्दी भरमाए जा सकते हो और परमेश्वर के हार्ट को, परमेश्वर के वचन को आप समझ नहीं पाओगे। कई बार आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर मुझसे बात करे मेरे सिचुएशन के विषय में। बहुत सारे क्रिश्चियन ये कहते हैं कि परमेश्वर मुझसे बात करे, लेकिन आपको समझना है कि परमेश्वर बात करता है पर अपने वचन के जरिए करता है। कई बार वो वैसे भी बात करता है, लेकिन परमेश्वर ने ज्यादातर बात अपने वचन के जरिए की है। अगर आप वचन नहीं पढ़ते तो परमेश्वर आपसे कैसे बात करेगा? अगर आपने वचन को डेली पढ़ना शुरू किया तो परमेश्वर अपने वचनों के बीच में आपसे बात करना शुरू करेगा। और जब आपकी जिंदगी का बाइबल पूरी तरह हिस्सा हो जाता है, आप बाइबल को कभी नहीं छोड़ते, डेली पढ़ते हो, बाइबल की नॉलेज में आप भरपूर हो जाते हो, उसके बाद पवित्र आत्मा आपसे डायरेक्ट भी बात करने लग जाता है। लेकिन आपको ये उम्मीद नहीं रखनी कि पहले परमेश्वर मुझसे बात करे। पहले परमेश्वर सबसे वचन के जरिए ही बात करता है। जब आप वचन की नॉलेज में भरपूर हो जाओगे तो पवित्र आत्मा आपसे डायरेक्ट बात करना शुरू कर देता है। तो ये चीज आप देखो कि परमेश्वर ऐसे नहीं बात करता जैसे आप सोचते हो कि मेरे सिचुएशन के विषय में परमेश्वर मुझे गाइड कर, मुझे रास्ता दिखा, मैं क्या करूं। लोग प्रेयर करते हैं, परमेश्वर की हजूरी में बैठते कि परमेश्वर मुझे निकाल इन परिस्थितियों से, लेकिन उनको नहीं पता कि परमेश्वर भी आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर भी आपके सिचुएशन के विषय में बात करना चाहता है, वो आपको निकालना चाहता है, लेकिन वो अपने वचन के जरिए आपसे बात करेगा। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ोगे तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात नहीं कर पाएगा और वो आपको छुड़ा नहीं पाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आप परीक्षा में हो, ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में है जहां शैतान के अटैक और ऐसी बातें आप पर बीत रही है जिसका कुछ भी मतलब आपको नहीं पता लग रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, ऐसी सिचुएशन में आपको ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ना चाहिए, परमेश्वर की हजूरी में बैठना चाहिए। तब आप परमेश्वर के जवाब को आते हुए देखोगे और अपनी उस परिस्थितियों में आप जीतना शुरू कर दोगे। क्योंकि जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करता है और हमारी जिंदगी में एक फेथ आना शुरू हो जाता है। जब फेथ हमारे जीवन में आना शुरू हो जाता है तो हम उन सिचुएशन को बाय फेथ लड़ना शुरू करते हैं। और परमेश्वर के वचन में भी लिखा है, बिना फेथ के मुझे प्रसन्न करना अनहोना है। जब आपके अंदर एक फेथ ग्रो होता है, परमेश्वर देखता है एक फेथ बन रहा है, तो वही फेथ आपको उन सिचुएशन से निकालने में सामर्थी होता है। क्योंकि जब आप फेथ दिखाते हो तो परमेश्वर आपके जीवन में वो काम करना शुरू कर देता है। पर अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते तो आपके जीवन में फेथ नहीं बढ़ पाता है और आप समझते हो कि क्या हो रहा है मेरे साथ। कई बार आपको लगता है कि शायद मैं परमेश्वर में आ गया हूं इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये सब चीजें शायद मेरे साथ इसलिए बीत रही हैं। क्योंकि शैतान तरह तरह की बातें आपके माइंड में डालना शुरू करेगा और वो आपको रियलिटी लगेगा। क्योंकि वचन नहीं है तो आपको शैतान की बातें रियल लगेंगी, और अगर आपको वो बातें रियल लगेंगी तो वो आसानी से आपको मसीह के लाइन से हटा सकता है, आसानी से आपको भरमा सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा वचन में कि वचन रोटी है और इसे रोज लो। अगर आप रोज वचन को नहीं पढ़ते हो तो आत्मिक रोटी को मिस कर रहे हो। क्योंकि परमेश्वर ने रोटी, जैसे जब प्रार्थना करना सिखाया परमेश्वर ने, तो आप देखोगे एक लाइन परमेश्वर ने कहा कि रोज की रोटी हमें दे। क्या परमेश्वर ने खाने के विषय में कहा? नहीं, परमेश्वर ने खाने के विषय में नहीं कहा। परमेश्वर ने रोटी वचन कहा है। रोटी क्या है? परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर ने कहा ये तुम्हें रोज मिलनी चाहिए। अगर तुम इसे मिस करते हो तो शैतान तुम्हें भरमाने की ओर ले जाता है। और ज्यादातर जब आप बाइबल पढ़ते हो तो शैतान आपको बाइबल पढ़ने नहीं देता। आप देखते हो आपको नींद आती है, आपको समझ नहीं आता और फिर आप बाइबल बंद कर देते हो। अगर आपके साथ ऐसी घटना हो रही है कि आपको नींद आती है, आपको समझ नहीं आता, तो फिर भी बिना समझे भी आपको उसको पढ़ना है, आपको रीडिंग करनी है। जब आप छोटे बच्चे होते हो तो जब आपको रीडिंग करना सिखाया जाता है तो आप जस्ट रीडिंग करते हो, उसका मतलब आपको समझ नहीं आता कि क्या कहानी है, कुछ नहीं आपको समझ आता। आप पढ़ना सीखते हो। तो बाइबल को पहले आप जस्ट रीडिंग करना सीखो, अपने माइंड से इस बात को निकाल दो कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको रीडिंग करते
करते जाओगे, एक दिन परमेश्वर अपने वचन को आपको बताता जाएगा और आपको पूरी तरह समझ आएगा कि परमेश्वर इसमें मुझे क्या कह रहे हैं। लेकिन जब आपको समझ नहीं आता तो आप बाइबल छोड़ देते हो। आपको लगता है मुझे समझ तो आता नहीं, तो मैं क्या पढूं। नहीं, आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ऐसा करने लग जाओगे तो शैतान अपनी भरमाने की ओर आपको ले जाएगा, क्योंकि जो बाइबल है ना, ये आत्मा के द्वारा सामर्थी है। ये वचन आत्मा के द्वारा सामर्थी है और इसको शरीर में पढ़ना आप बिल्कुल भी नहीं इसे समझ सकते। पहले तो कुछ साल आप वचन को समझ नहीं सकते, बस थोड़ी थोड़ी बातें आपको समझ आएगी, हाँ ऐसी चीजें लिखी हैं, लेकिन पूरी तरह क्लियर आपको समझ नहीं आएगी। लेकिन फिर भी आपको इसको पढ़ते ही जाना है। जस्ट रीडिंग के लिए आपको ऐसा समझना है कि ये रोटी है और मुझे इसे खाना है। चाहे आप कुछ चैप्टर डेली पढ़ो, चाहे समझ आए चाहे ना आए, जब आप वचन को पढ़ना शुरू करते हो, शैतान कभी भी आपके जीवन में कामयाब नहीं हो सकता। शैतान उन्हीं के जीवन में कामयाब है जिनके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है। जो वचन नहीं पढ़ते हैं, शैतान आप देखोगे वहीं कामयाब नजर आता है, क्योंकि बिना वचन के शैतान आपको भरमा सकता है और परमेश्वर भी कुछ नहीं कह सकते। परमेश्वर सिर्फ आपको कह सकते हैं कि आप वचन को पढ़ो, क्योंकि परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है और वो वचन के जरिए ही आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि वचन के द्वारा परमेश्वर बात करते हैं। और अगर वचन आपके जीवन में नहीं है तो आप परमेश्वर के हार्ट को नहीं समझ पाओगे और आप भरमाए जा सकते हो। इसलिए अपने जीवन की परिस्थितियों और अपने मुसीबतों को जानने के लिए परमेश्वर के वचन में आपको घुसना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन को डेली हिस्सा बनाना पड़ेगा। जब आप बाइबल को रोज रोज पढ़ते जाओगे, परमेश्वर का आत्मा आपको डिलीवरेंस की ओर लेकर जाएगा। आपको धीरे धीरे उन परिस्थितियों से, जो मुसीबतें आपके ऊपर हैं, उन चीज़ों से वो धीरे धीरे छुड़ाएगा, जैसे जैसे परमेश्वर के वचन में आप बढ़ना शुरू करोगे। तो याद रखिए, वचन आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए। इसे एक दिन भी ना मिस करें, क्योंकि एक रोटी है, अगर एक दिन आप नहीं खाओगे तो आत्मा भूखा रह जाएगा और फिर शैतान अपने तीरों को रिलीज करेगा और वो कामयाब हो सकता है अगर वचन नहीं पढ़ा है आपने। तो वचन के द्वारा ही आप एक परमेश्वर के वचन में बढ़ते हो। अगर आप सिर्फ प्रेयर करते हो तो ध्यान रहे आप ऐसी प्रार्थना को ना करो, क्योंकि अगर आप बिना वचन के सिर्फ प्रेयर करते हो तो शैतान सबसे ज्यादा आपकी बिहेवियर पर, आपके नेचर पर वो अटैक करता है और वो कामयाब होता है। तो उस समय परमेश्वर को वचन चाहिए। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, उसमें बढ़ते हो, तो परमेश्वर आपको उन चीज़ों से निकालना शुरू करता है जिन चीज़ों से निकालना वो चाहता है। केवल प्रेयर आपके लिए ठीक नहीं है। अगर सिर्फ प्रेयर करते हो आधा घंटा 10 मिनट, तो आप परमेश्वर की नॉलेज में नहीं बढ़ रहे हो, परमेश्वर की बुद्धि में नहीं बढ़ रहे हो और आपको नहीं समझ आएगा कब शैतान आपको भरमा दे। लगेगा कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कुछ भी नहीं किया। आपको ऐसा ही लगेगा जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ये सब कुछ नहीं है। पर पूरी नॉलेज के साथ अगर आप लड़ोगे तो आप जीतोगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे संग हूँ और कोई भी लड़ाई ऐसी नहीं है जिसमें तू हारेगा, हर एक लड़ाई में तू जीतेगा।